Hey guys, welcome back to my channel. I am Ankur and you are watching Ankur Pandey YouTube channel. So guys, आज हम करेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 4.3 को सोल्व। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 गाइस बेस्ड है किस पे? एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या कहा जाएगा कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल और आपको गिवन होंगे 3 पॉइंट्स। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहले इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा देते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। ओके, तो चलिए देखो, जैसे आपको गिवन होगा यहाँ पे 3 पॉइंट्स। जैसे मान लो पॉइंट है एक ए, ठीक, उसके ये वाले वर्टिसेस है। एक पॉइंट है ए, उसके वर्टिसेस हैं x1 y1, ठीक, और एक है बी, उसके हैं x2 और y2, ठीक, और एक है सी पॉइंट जिसके हैं x3 और y3। ठीक, ये आपको पॉइंट्स गिवन होंगे और आपसे कहा जाएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है देख लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये कैसे निकलता है? ये निकलता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऐसे 1/2 यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे गाइस x2 y2, यहाँ पे x3 y3। ओके, 1, और यहाँ पे जो तीसरा कॉलम है उसके सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला गाइस क्या होता है? ये इसका मतलब जो पहला पॉइंट है उसके सब दोनों वर्टिसेस को लिख देंगे। जैसे x1 है तो यहाँ पे हम x1 लिख देंगे, और यहाँ पे y1 है, यहाँ पे हमने y1 लिख दिया। और एक बी वर्टिसेस है, उसके बी पॉइंट है, उसके वर्टिसेस को हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे दूसरे रो में। और जो तीसरा पॉइंट है उसके जो वर्टिसेस हैं उसको हम यहाँ लिख देंगे तीसरी रो में। और जो लास्ट का जो बचेगा कॉलम उसमें हम 1 1 1 लिख देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा क्या? हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा गाइस, आपको याद होगा जब हम 10th में थे, 11th में थे, ठीक, तो उसमें हमें जब हमें कहा जाता था कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसमें हम कैसे निकालते थे? हम निकालते थे 1/2। ओके, यहाँ पे लिखते थे x1, यहाँ लिखते थे x2, यहाँ लिखते थे x3। ओके, और यहाँ लिखते थे y2 माइनस y3, यहाँ प्लस का साइन। और गाइज यहाँ क्या लिखते थे? यहाँ लिखते थे y3 माइनस y1, यहाँ प्लस का साइन। और यहाँ पे क्या लिखते थे? y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, हम पुराने समय में करते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने के लिए जब हम 10th 11th में थे। तो गाइस ये फॉर्मूला हम यूज़ करते थे, और ये जो फॉर्मूला है ना वो यहीं से आया है। देखो कैसे, ये देखो यहाँ पे ये जो है डिटर्मिनेंट, इसको आप एक्सपेंड कर दो। किसके अलोंग एक्सपेंड कर दो? कॉलम फर्स्ट के अलोंग। तो ये चीज़ है ना, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं ये चीज़ दोबारा से हम, ठीक, फिर हम एक्सपेंड कर देंगे x1 x2 x3, और यहाँ पे गाइस y1 y2 y3, और यहाँ पे 1 1 1। ओके, ये हमने क्या कहा, इसको आप एक्सपेंड कर दोगे ना कॉलम फर्स्ट के अलोंग, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिख दो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम फर्स्ट। एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम फर्स्ट के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर देंगे तो देखना ये बन जाएगा। देखो कैसे, देखो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है? ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे x1। और देखो जो 1/2 है उसको आप ऐसे बाहर ही लिख लो एक ब्रैकेट के। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है? x1, x1 यहाँ लिख लिया, इसके रो और कॉलम को छुपा दो। ठीक, छुपा दिया तो बचा क्या? ये। ठीक, इसका क्या कर देंगे हम? इसका हम कर देंगे डिटर्मिनेंट। ठीक, तो ये इसको छुपाया हमने यूं यूं, तो यहाँ पे बचा गाइस y2, यहाँ पे 1, यहाँ पे y3, और यहाँ पे 1, ये लिख दिया हमने। ठीक, अब ये देखो,
ये x2 और ये x2 क्या है, ये डायमंड का एलिमेंट है। ठीक, मतलब ये वाला एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट, ये वाला और ये वाला। ठीक, अगर इन ये वाले एलिमेंट जब हम लेंगे डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो x2 पॉजिटिव का है तो यहाँ पे हम लिख देंगे x2 नेगेटिव का। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। और इसको अब छुपा दो, इसके रो और कॉलम को छुपा दो तो बचा गाइस क्या, y1, यहाँ y3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे ऑल्सो 1। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस का साइन डालो और x3। ठीक, x3 यहाँ लिखा हमने। अब इसके एलिमेंट रो और कॉलम को छुपा दो, रो ये रहा, कॉलम ये रहा, रो ये रही, तो बचे क्या, y1 y2, y1 y2 और यहाँ पे 1 1 1। ठीक, तो ये हो गया कुछ ऐसे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो देखो 1/2, यहाँ देखो x1 था तो x1 लिखा, इसको इससे सोल्व कर दोगे तो y2, यहाँ पे आ जाएगा y3। ओके, ये हो गया ऐसे। और यहाँ पे लिखो x2, इसको सोल्व करोगे तो y1 माइनस y3। ओके, और यहाँ पे x3 लिखा आपने, और इसको सोल्व करोगे तो y1 माइनस y2। ठीक, तो देखो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो हम शुरुआत में 10th 11th में पढ़ते थे वो चीज़ बन गई। बस यहाँ पे क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। और यहाँ पे पॉजिटिव कैसे बनेगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो बाहर। तो यहाँ से जब आप माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन लगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, y3 माइनस में हो जाएगा और y1 नेगेटिव में हो जाएगा। बाकी का जैसे है वैसे ही यहाँ पे आप लिख दोगे। ओके, तो ये देखो, ये चीज़ और ये चीज़, ये दोनों सेम ही तो है ना। तो ये ही गाइस कहाँ से आया, ये जो फॉर्मूला था ये यहीं से आया है। ठीक, तो ये हो गया सेम x2 y3 y माइनस 1 1। ठीक है, एकदम ठीक। तो ये जो चीज़ है वो यहीं से आया है, डिटर्मिनेंट से। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जो हम 10th 11th में करते थे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे, तो यही वाला फॉर्मूला जो है यही चीज़ है। ठीक, अब हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं तो ऐसे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये हो गया। इसमें इस एक्सरसाइज में 4.3 में हम ये पढ़ेंगे गाइस। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं ये। और गाइस एक्सरसाइज 4.3 में ना एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि हमें बोला गया होगा कि प्रूव करो कि ये जो है, ये जो 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, ठीक, 3 पॉइंट्स है हमारे कोलिनियर। ठीक, तो कोलिनियर पॉइंट को प्रूव करने के लिए क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, ठीक, अगर ये कहा जाएगा कि प्रूव करो कि दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ऐसा तभी होगा जब उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। ओके, तो ये तभी हमारा वो जो तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर होंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं, एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट को सोल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, तो देखो ये दे रखा है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, 1/2। और यहाँ पे क्या होता है, जो पहला पॉइंट है उन दोनों को लिख दो। जैसे यहाँ 1 0 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख दो 6 0, और यहाँ पे तीसरा 4 3, और ये है यहाँ पे 1 1 1। ओके, तो ये हो गया ऐसे। अब इसका आप सोल्व कर दो। ठीक, सोल्व का मतलब डिटर्मिनेंट निकाल लो इसका। तो कैसे निकलेगा डिटर्मिनेंट, देखो यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1/2। ओके, आप इसको हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग कॉलम 2 के। ठीक, तो कॉलम 2 के देखो पहला एलिमेंट है 0। ठीक, और 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे है 0। ओके, अगेन, तो फिर ये 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0, और प्लस फिर है यहाँ पे 3। और गाइस देखो ये 3 है ना, ये नेगेटिव का हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख लो पहले से ही नेगेटिव का। ओके, तो ये हो गया ऐसे। और इसके रो कॉलम को छुपा दो, कॉलम रो हो गई ये और कॉलम हो गया
ये, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो -6। तो ये हो गया कुछ ऐसे। इसको आप जब सोल्व करोगे गाइस तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ देखो -3 और यहाँ पे माइनस का 5, और इसको अगेन आप सोल्व करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 15 पॉजिटिव का, और यहाँ हो जाएगा 15/2, और यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट में ही आता है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सोल्व। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो देखिए गाइस, सेकंड पार्ट में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना है, तो निकाल देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कैसे निकलता है, 1/2, फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे यहाँ पे 2 7, दूसरा पॉइंट है 1 1, और यहाँ पे 10 और 8। ठीक, फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था ना, x यहाँ पे आता है x1, यहाँ x2, यहाँ पे x3, और ये है y1 y2 y3। ठीक, और यहाँ वाले पे सब कॉलम 3 में सारे एलिमेंट 1 हो जाएंगे। ठीक, ये रूल है, फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था। तो देखो ये है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 y2 x3 y3। ओके, तो आई होप आपको इतना तो पता होगा। ओके, तो ये हो गया ऐसे। अब इसका डिटरमिनेंट सोल्व कर दो, वेरी सिंपल। ठीक, तो कर दो एलोंग कॉलम फर्स्ट और रो फर्स्ट के एलोंग आप एक्सपेंड कर दो। तो यहाँ पहला एलिमेंट है 2, तो यहाँ लिख लेंगे हम 2, इसको ऐसे इग्नोर, तो 1 और -8, 1 -8। और यहाँ देखो ये होता है पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, और ये फिर पॉजिटिव। ठीक, तो ये देखो यहाँ -7 हो जाएगा। ये तो पता ही होगा कि यहाँ पे हमने -7 क्यों लिखा। ठीक, आप मेरी एक्सरसाइज 4.1 आप सभी करते हुए आ रहे हो, देखते हुए आ रहे हो, तो ये आपको पता होगा। ठीक, तो ये इसके रोल कॉलम को छुपा दो, रो हो गया ये, कॉलम हो गया ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -10। ओके, तो ये हो गया ऐसे। यहाँ 1 लिखो, तीसरा एलिमेंट 1 है, हाइड कर दो इसको, इसको मल्टीप्लाई करो इससे 8, इसको करो इससे, तो ये हो गया कुछ ऐसे। अब सोल्व करने की बारी आई, बस सोल्व कर देंगे। यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा -7, यहाँ -7 पहले से ही है, यहाँ आएगा -9, और यहाँ गाइस कितना आएगा -2। ओके, तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -14, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 63, और यहाँ पे माइनस का क्या 2। ओके, तो बस इसको सोल्व कर दो। देखो 63 में से हमें माइनस करना है 16। ठीक, तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 4 7, और इसने इसको दे दिया एक कैरी, तो यहाँ पे बचा 5 5 - 1 4, तो यहाँ आ जाएगा गाइस कितना 47। ओके, यहाँ आ जाएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर सोल्व। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिएगा इस थर्ड पार्ट, तो इसमें भी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो चलो निकाल देते हैं। लिखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, फॉर्मूला होता है 1/2। ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट पॉइंट इधर ये, ठीक 3 2, और यहाँ पे -1 -8, यहाँ पे 1 1 1। ओके, तो ये हो गया ऐसे। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम रो फर्स्ट। ठीक, तो कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो पहला एलिमेंट है -2, तो -2, इसको छुपा दो ऐसे, इसको छुपा दो ऐसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 8। ओके, तो ये हो गया कुछ ऐसे। अब यहाँ देखो -3 है। ठीक, तो ये गाइस क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक, तो ये हो गया ऐसे 3, इसके छुपा दो तो यहाँ बचेगा 3 + 1। ओके, और यहाँ पे 1 हाइड करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आएगा 24, और इसको
इससे करोगे तो यहाँ आएगा 2। ओके, तो ये हो गया कुछ ऐसे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब 1/2 ऐसे लिख दो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे गाइस कितना 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -22। ओके, इसको सोल्व कर दो तो कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा 20 नेगेटिव का, और यहाँ पे हो जाएगा 12 पॉजिटिव का, और यहाँ हो जाएगा गाइस 22। ठीक, और यहाँ 1/2। अब देखो इसको सोल्व कर दो, 20 में से 12 गया तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस का 8, और यहाँ पे 22 तो कितना हो जाएगा 13। तो 30 यहाँ पे लिख दो -30, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 15। हम निकाल क्या रहे हैं गाइस, हम निकाल रहे हैं एरिया, तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे लिख दो पॉजिटिव का 15, यहाँ मोड लगा दो, और यहाँ से जब मोड से बाहर आएगा तो 15 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, 15 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कह रहा है कि शो दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि अगर ऐसा प्रूव करने को कहा जाए कि 3 पॉइंट्स हैं, देखो 3 पॉइंट ही हैं, और कहा जाए कि ये कोलिनियर है, तो इसको हम तभी प्रूव कर सकते हैं जब इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आए, तब वो पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना है, और 0 के इक्वल आएगा तभी ये कोलिनियर होगा। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो 1/2, ठीक, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी प्लस सी। ओके, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी प्लस ए, और यहाँ पे गाइस सी, और यहाँ ए प्लस बी। ओके, ये हो गया ऐसे, और यहाँ पे तीसरा जो कॉलम है उसमें 1 1 लिख देते हैं हम। ओके, तो ये हो गया ऐसे। अब देखो गाइस, आप चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, किसी के भी अलोंग आप एक्सपेंड कर दीजिए, आपका 100% 0 आंसर आएगा। ओके, लेकिन गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक, हम प्रॉपर्टी पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे क्या हम, कि कॉलम फर्स्ट में हम चेंज करेंगे, कॉलम फर्स्ट में हम ऐड कर देंगे कॉलम 2 को, जिससे हमारा क्या एक बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा, देखो यहाँ कॉलम फर्स्ट के सभी एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए, कॉलम फर्स्ट कितना है ए, और कॉलम 2 ऐड कर देंगे मतलब बी प्लस सी, और यहाँ पे भी क्या गाइस सी प्लस ए, और यहाँ पे भी गाइस कितना हो जाएगा सी प्लस ए प्लस बी। ठीक, ये कोई चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसे का ऐसे ही जैसे है। यहाँ पे गाइस 1 1 1। ये हमने ऐसे क्यों किया, यहाँ पे प्रश्न क्यों लगाया। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे b प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी। इट मीन्स क्या कि तीनों ये जो हैं ये सेम हैं, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बाहर कॉमन ले लेंगे a प्लस बी प्लस सी। ठीक, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 1 1। और गाइस हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी कि कोई भी 2 कॉलम या 2 रो कोई सी भी अगर आइडेंटिकल आ जाए तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ 0। तो यहाँ से हमारा ये 0 हो जाएगा, और 0 से किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं हम आगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कॉलम 1। ओके, तो यहाँ कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाहर, और यहाँ 1 1 1, और यहाँ b प्लस सी, a प्लस सी, a प्लस बी, यहाँ पे 1 1 1। देखो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक सेम है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए हेयर कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ 0। ओके, तो ये स्टेटमेंट यहाँ लिख देना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी
इंटू में 0 और ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे गाइस क्या है कि हमें क्या प्रूव करना था, पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने क्या प्रूव कर दिया 0। तो ठीक, तो यहाँ पे हो गया, हमने क्या कर दिया हैंड्स प्रूव, शो दैट करना था तो हमने यहाँ पे शो कर दिया। और यहाँ पे लिख भी दो कि हेयर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, then points are कोलिनियर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व। आया होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड करना है के, और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक, तो इसके दो पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें वर्टिसेस गिवन है। ठीक, तो यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ के निकालनी है, के। ठीक, तो के की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकलेगा, यहाँ पे हमें गिवन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है 4। ओके, तो ये हमने ऐसे लिखा। और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है हाफ, और के 0 4 0 0 2, और यहाँ पे गाइस 1 1 1। ओके, ये हो गया यहाँ पे इज इक्वल टू में 4। ओके, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, अब देखो ये जो 1/2 है ना, इसको आप यहाँ पे ले जाओ। ठीक, तो कितना हो जाएगा, देखो ये के 4 0 0 0 2 1 1 1। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया ऐसे। अब क्या होगा, इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए अलोंग कॉलम 2। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो उसी के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जब हमने इसको एक्सपेंड किया कॉलम 2 पे, तो देखो सबसे पहला एलिमेंट कितना है 0 है। तो यहाँ पे आप जब 0 लिखोगे, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे भी कितना है 0, तो ये भी किसी से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे -2, समझ गए होगे -2 क्यों आया। ओके, ये डायमंड का एलिमेंट है ये। और यहाँ इसके रोर कॉलम को हाइड कर दो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा के, और यहाँ पे -4 इज इक्वल टू में 8। ओके, तो गाइस आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी हमारा क्या नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे आप मोड भी डाल सकते हो। ठीक, तो ये किया। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ तो आएगा 0, यहाँ पे भी 0, और जब इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा -2 के, यहाँ पे 8 के पॉजिटिव का। ठीक, ये हो गया इज इक्वल टू में 8। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा -2 के प्लस में 8 इज इक्वल टू में 8। ये हो गया ऐसे। अब गाइस आपको पता होगा जब भी मोड जब हटता है तो उसके साइड जो इज इक्वल टू में होता है, इज इक्वल टू में वहाँ पे साइन क्या हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। जैसे मोड x इज इक्वल टू वाई है। ठीक, ये है। तो जब यहाँ से मोड हटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस लग जाएगा। ओके, तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा -2 के प्लस 8 इज इक्वल टू +-8। ठीक, तो एक बार आप क्या करो, माइनस ले लो, एक बार प्लस ले लो। यहाँ पे हमने प्लस ले लिया और यहाँ पे गाइस माइनस ले लिया। आप सोल्व कर दो, तो -2 के इज इक्वल टू 8 - 8, और यहाँ कितना हो जाएगा 0, और के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे गाइस 0। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और ऐसे ही यहाँ पे 2 के ये हो जाएगा -16, माइनस से 16 गया, इस 2 से 8 आ जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आई, 2 वैल्यू आई, एक 0 और एक 8। ठीक, तो के आ गया हमारा 0 और 8। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। और ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी है। तो वीडियो को पॉज करिए और सेकंड पार्ट को खुद करिए। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है 2 नंबर का। तो पॉज करिए और नोट करिए, अगर ना हुए तो देख लीजिए। ओके, तो चलिए सेकंड पार्ट भी करते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। यहाँ पे भी हमें क्या है, हमें गिवन क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन था कितना 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4। फॉर्मूला होता है हाफ x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ 0, यहाँ 0 4, और यहाँ पे 0 के। ठीक, और यहाँ 1 1 1।
ओके, और ये इज इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा 4। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और अब हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ ले जाएंगे। तो जब गाइज ये इन डिवाइड में है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2 0 0 0 4 के 1 1 1। ओके, और यहाँ पे 8। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। अब यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर दीजिए अलोंग कॉलम फर्स्ट, ठीक, क्योंकि 0 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेंड कर देंगे। तो देखो सबसे पहला एलिमेंट है -2, तो -2 ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे हम, ठीक। -2 के रोल कॉलम को छुपा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, तो ये हो गया ऐसे। यहाँ आएगा 0 और यहाँ पे भी आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों एलिमेंट 0 0 है। ओके, और गाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मोड डाल दो। तो ये मोड डाल दिया हमने। और यहाँ पे गाइस 8 है, तो यहाँ पे हमने 8 लिख लिया। ओके, तो ये हो गया कुछ ऐसे। अब इसको सोल्व कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा प्लस का 2k, ठीक है, मोड है। और यहाँ 8, ठीक। अभी हमने बताया था जब मोड हटता है तो इज इक्वल टू में प्लस माइनस लग जाता है। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस लग गया। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो बस एक बार आप प्लस को लिख लीजिए, +8 को, और एक बार -8 को। तो ये हो गया कुछ ऐसे। सोल्व कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2k और यहाँ पे 16 हो जाएगा, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2k और यहाँ पे -8 + 8, 2k 0, k की वैल्यू 0, ठीक। तो यहाँ पे क्या आया, k की वैल्यू 8 आई और 0 आई, ठीक। तो यहाँ पे आ गई वैल्यू हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। और कमेंट ज़रूर कर दीजिए गाइस। जब आप कमेंट करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक। और लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करना, ठीक। जो मैथ्स में थोड़ा वीक है, जिनको लगता है कि मैथ्स बहुत मुश्किल होती है, तो उनको चैनल को नाम सजेस्ट करना, ठीक। लिंक भेज देना उनको, ताकि उनको भी मैथ्स आसान लगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। अब इस एक्सरसाइज के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक, आसान से। तो हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसमें वो दोनों क्वेश्चन को करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।